जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। यही हाल उस आदमी का था जिसकी जिंदगी इस कहानी का केंद्र है। एक साधारण सा इंसान, लेकिन एक असाधारण किस्मत का मालिक जिसे खुद भी नहीं पता था। कभी वह भीड़ का हिस्सा था, एक नौकरी, एक रूटीन, कुछ सपने, थोड़ी उम्मीदें। लेकिन दुनिया पलटने में देर नहीं लगाती। कंपनी बंद हुई, नौकरी गई, EMI रुक गई और धीरे धीरे रिश्तों का भरोसा भी टूटने लगा। फोन पहले दोस्त उठाते थे, फिर कहने लगे यार अभी बिजी हूँ, और फिर एक दिन कॉल उठाना ही बंद कर दिया। घर वाले मदद करना चाहते थे पर हालात उनके भी मामूली थे। कर्ज बढ़ चुका था और वह खुद से भी दूर होता जा रहा था। रातें अक्सर बिना सोए गुजरती। छत को देखते हुए वह सोचता, क्या मैं वाकई इतना नाकाम हूँ? नींद इसलिए नहीं आती थी कि भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि डर लगा रहता था, भविष्य का, लोगों का, खुद का। एक शाम वह बिस्तर पर बैठा था, जेब में कुछ खोज रहा था कि अचानक उसकी उंगलियों को एक कागज सा महसूस हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और बाहर निकला एक पुराना मुड़ा तुड़ा आखिरी 10 रुपए का नोट। वो नोट उसकी हथेली पर पड़ा था, जैसे जिंदगी में बचा हुआ आखिरी सहारा। उसने उसे देखा, पलटा, फिर देखा। दिल में एक खामोश लड़ाई चल रही थी। खाना खरीद लूं, 2 वक्त की भूख शांत हो जाएगी। कुछ ऐसा करूं जिससे ये आखिरी 10 रुपए आखिरी न रहे। ये कोई आसान सोच नहीं थी। भूख से लड़ने की ताकत किसी टूटे हुए इंसान में कहाँ होती है। लेकिन उस पल एक अजीब सी उम्मीद उस पर उतर आई। एक महीन सी आवाज जैसे अंदर से फुसफुसाई, अगर आज भी तूने बस खाने के बारे में सोचा तो कल भी यही हालत रहेगी। लेकिन अगर तूने आज भविष्य खरीद लिया तो आने वाले कल बदल सकते हैं। वह उठ खड़ा हुआ। कदम भारी थे पर एक अजीब दृढ़ता थी। वह पास की स्टेशनरी दुकान पर गया और उन 10 रुपयों से एक छोटा सा नोटबुक खरीद लिया। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, स्टडी के लिए? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जिंदगी के लिए। घर लौटकर उसने नोटबुक खोली और पहले पन्ने पर लिखा, आज से मेरी जिंदगी बदलना शुरू। उस दिन के बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। वह रोज उस नोटबुक में लिखता, क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। कभी मोबाइल के फ्री YouTube वीडियो, कभी फ्री कोर्सेज, कभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। उसे पता था कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन सीखने से किसी ने कभी रोका नहीं है। कई रातें ऐसी होती जब वह थक जाता, हार जाता और सोचता छोड़ दूं। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो फिर वही गरीब आदमी नोटबुक लेकर पार्क में बैठा है। किसी ने ताना दिया, सीखने से क्या होगा, नौकरी तो फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन वह चुपचाप लिखता रहता, पढ़ता रहता, सोचता रहता, क्योंकि एक दुख उसने समझ लिया था। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझती जब तक तुम्हारा काम बोलना शुरू न करे। छोटी छोटी जीतें भी उसे बड़ी लगती थी। किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ लेना, किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिकोड कर लेना, किसी नए स्किल को पकड़ लेना। धीरे धीरे उसने डिजिटल मार्केटिंग और स्मॉल बिजनेस सेल्स को समझना शुरू कर दिया। यह सीखना उसका हथियार बन गया। एक दिन उसने फैसला किया कि अब खुद को आजमाना है। वह छोटे दुकानदारों के पास गया और बोला, मैं आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग फ्री में शुरू कर सकता हूं, अगर रिजल्ट आए तब पैसा देना। पहले दुकानदार ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मजाक हो। दूसरे ने कहा, हमें ये सब ऑनलाइन वाली चीजें नहीं आती। तीसरे ने साफ मना कर दिया। चौथा, पांचवा, छठा, सबने उसे ठुकरा दिया। 6 बार ठुकराए जाने के बाद भी वह 7वें दुकानदार के पास गया। शायद कमजोरी उसे तोड़ चुकी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। 7वें दुकानदार ने उसकी आंखों में कुछ देखा, थकान भी, सच्चाई भी और कोशिश भी। उसने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता काम करके दिखाओ। उस 1 हफ्ते में उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। डिजाइनिंग, राइटिंग, पोस्टिंग, एनालाइजिंग, लेट नाइट्स। कभी कभी वह इतना थक जाता कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, यह हफ्ता मेरी जिंदगी का फैसला करेगा। और फिर 1 हफ्ते बाद दुकानदार ने कहा, तुमने तो मेरी सेल्स दोगुनी कर दी, ये लो 2000 रुपए। उसके हाथ कांप गए। 2000 रुपए शायद किसी और के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन उसके लिए यह उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। उसने पैसे नहीं देखे, उसने अपना आत्मसम्मान वापस देखा। यह उसके सफर की शुरुआत थी। वह लगातार सीखता गया, मेहनत करता गया। कुछ महीनों में उसके पास कई छोटे क्लाइंट होने लगे। 1 साल के अंदर उसने अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर ली। 2 इंटर्न्स रखे। उसकी मंथली इनकम बढ़ने लगी। लोग उसे उसके काम के लिए पहचानने लगे। 3 साल बाद वह उसी शहर का एक युवा सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। वही शहर जिसने एक समय उसे नजरअंदाज कर दिया था। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वह मुस्कुराकर अपनी पुरानी नोटबुक निकालता और कहता, अगर इस नोटबुक की कीमत देखते तो सिर्फ 10 रुपए थी, लेकिन इसकी कीमत ने मेरी जिंदगी बदल दी। वह हमेशा कहता था, मेरी जिंदगी उस दिन नहीं बदली जब मुझे सफलता मिली। मेरी जिंदगी उस दिन बदली जब जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और मैंने फैसला लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा। अंत में वह एक बात सबको समझाता, जिंदगी हमेशा बड़े मौकों से नहीं बदलती। कभी कभी एक छोटा फैसला, एक छोटा कदम आपको
आपको ऐसी मंजिल पर पहुंचा देता है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। और यही सच है, आपके पास कितने पैसे हैं ये आपकी सीमा बता सकता है, लेकिन आप कितना सीखते हैं ये आपकी ऊंचाई तय करता है। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी अंधे मोड़ पर खड़े हैं तो याद रखें, आप खाली जेब के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन खाली दिमाग के साथ नहीं। एक छोटा कदम उठाइए, सही फैसला।